हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो आपका 11 फरवरी को होने वाला है। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। आप सभी ने न्यूज़ देख ली होगी और सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारे ही यूट्यूब चैनल ने आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी माह में होगा। फरवरी में कहा था, फरवरी लास्ट या फिर मार्च में हो जाएगा, लेकिन भर्ती बोर्ड तो इससे भी ज़्यादा जल्दी में है और 11 फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। आप सभी लोग ये न्यूज़ देख चुके होंगे। अब जल्दी ही इसी हफ्ते या 2-4 दिन में आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आप सभी अपना अपना आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें मेन बात ये है कि आपको इतना कम समय दिया जा रहा है। जो समय है उस समय आपको बहुत कम समय दिया जा रहा है और आपको तैयारी करने के लिए मात्र 1 माह और 20 दिन मिलेंगे, ठीक है। अगर आज से जोड़ा जाए तो लगभग आपको इतना ही टाइम मिलेगा और इससे कम। तो देखिए, सिंपल सा सीधा सा बात है कि जिसकी तैयारी पहले से है, जो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहा था, पहले से कर रहा था, सिलेक्शन उसी का होगा। जिसकी तैयारी पहले से है, सिलेक्शन उसी का होगा। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई थोड़ी बहुत रनिंग में रहती है और वो एंड टाइम पर अपना जिसके नोट्स वगैरह बने हुए होते हैं तो अपने नोट्स से तैयारी कर लेता है, बाद में उसे रिवीजन करना होता है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उनके पास 2 तरीके हैं। या तो वो नोट्स ले लें कहीं से या फिर बुक्स को कंटिन्यू पढ़ें और एक स्मार्ट स्टडी का तरीका बनाएं, ठीक। बुक्स ले लें, आप परचेज़ कर लें मार्केट से। इसमें बिल्कुल भी देर ना करें। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सोचें नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद लेंगे, कि फॉर्म भर जाएगा उसके बाद लेंगे। इस सब का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप लोग बिल्कुल बुक्स ले लीजिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बुक्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी लेनी है। आपको हिंदी की बुक आपको आदित्य पब्लिकेशन की लेनी है। बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, ठीक है। हिंदी की बुक आप आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं। जीएस, देखिए जीएस आपका लूसेंट से कर सकते हैं, ठीक है। जीएस में मैं आपको एक और बात बताता हूँ, केवल लूसेंट से काम नहीं चलेगा। आपको स्टैटिक जीके भी कहीं भी यूट्यूब चैनल से या कहीं पे भी जहाँ से आप पढ़ते हो, आपको जी लूसेंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अपना स्कोर अच्छा करना है तो, ठीक है। देखिए, लूसेंट अपने आप में एक संपूर्ण बुक है। उसके अलावा आपको पढ़ने और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीके में। बस उसके साथ आपको स्टैटिक जीके थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जाती हैं इधर उधर से, उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस का। बात कर लें मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग आपको पता होगा 55 क्वेश्चंस आते हैं, 110 सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है और सबसे ईजी भी आता है, ठीक है। आप पुराना पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था पहले भी, बहुत ईजी ही पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। तो आप रीजनिंग की कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं अच्छी सी और उससे तैयारी कर सकते हैं। बात करें मैथ्स की, तो देखिए, मैथ में आपको RS अग्रवाल की बुक लेनी है और उसमें हमेशा 2 एक्सरसाइज दे रखी होती हैं, ए और बी। आप केवल ए एक्सरसाइज को कीजिए बस, क्योंकि आपका इतना टाइम नहीं है आप उससे पूरी बुक को कर सकें। आप उसकी ए एक्सरसाइज को करेंगे बस, ठीक है। इससे होगा ये, आपके 20 क्वेश्चन जो आपके मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन में से आप उसमें से आराम से 10 से 12 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। आप केवल ए एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से सभी चैप्टर्स की जो बी एक्सरसाइज है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है तो। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो वेल एंड गुड, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आप पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना आप केवल ए एक्सरसाइज की इसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो आपके 8 क्वेश्चन बचेंगे, इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। 1/4 की निगेटिव है तो तुक्का लगाने में ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप 8 में तुक्का लगाएंगे तो आपके कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और जो 6 गलत हुए होंगे उसका आपका केवल 1.5 मार्क्स ही कटेगा, यानी कि आपको 3.5 का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 12 से 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन यानी कि आपके 28 मार्क्स हो जाएंगे मैथ्स में,
ठीक है। और 6 नंबर के 1.5 नंबर को काट दीजिए तो कितना 26.5 स्कोर आपका मैथ में हो जाएगा। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा ये, और आपको सिलेक्शन दिलाने में बिल्कुल मदद करेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग कैसे तैयार करनी है। रीजनिंग देखिए बहुत इजी लेवल की आती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, कोई पजल नहीं आता इसमें, ना पजल आता है ना मशीन इनपुट आता है, ऐसा कुछ नहीं आता। बहुत इजी लेवल का आपसे रीजनिंग पूछा जाता है, जिसको आप आराम से इसमें से 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। 41 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलिए 55 में से, ठीक। टोटल 55 क्वेश्चन होते हैं। देखिए जो जिसको रीजनिंग थोड़ा बहुत अच्छे से आता है ना, वो पूरे पूरे क्वेश्चन कर सकता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपको डिसीजन मेकिंग के, ठीक। बाकी आपको बिल्कुल ईजी सा ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। बाकी आपके जो 14 क्वेश्चन बचेंगे, अगर आप इसमें तुक्का भी लगाते हैं तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और 10 गलत होने से आपके 2.5 मार्क्स कट भी जाएंगे, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके इसमें मार्क्स कितने बनेंगे, 2.5 मार्क्स अगर कटते हैं 90 में से, तो आपका 87.5 रीजनिंग में रहेगा, ठीक है। देखिए 87.5 मार्क्स आपका रीजनिंग में रहेगा, और 26.5 मैंने मैथ्स का। आप इस तरीके से दोनों की तैयारी कर सकते हैं, तो ये पूरा आपका हो जाएगा 114 मार्क्स का, ठीक, केवल मैथ्स और रीजनिंग का। देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग आपको, देखिए आपको स्मार्ट स्टडी अगर आपको चाहिए अगर सिलेक्शन, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से स्टडी करना है। मैथ्स को आप सुबह या शाम में 1 घंटा मैथ्स लगाइए। शाम में मैंने बता दिया RS अग्रवाल से आपको केवल ए एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। अगर आपको बहुत अच्छे से मैथ आता है तो आप दोनों एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। शाम को रोज़ 1 घंटे 1 से 1.5 घंटे आपको मैथ की एक्सरसाइज करनी है, ए एक्सरसाइज केवल, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग भी आपको शाम में ही पढ़ना है रीजनिंग, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे आपको रीजनिंग पढ़ना है। इसके बाद का बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी देखिए आपको दिन के समय पढ़ना है 2 से 3 घंटे। आप इसे चाहें तो इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं 2 से 3 घंटे से। देखिए हिंदी को कुछ लोग हल्के में लेते हैं, हाँ कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सभी बिल्कुल आपको बिल्कुल इक्वल वेटेज के हैं। सभी का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा नहीं आ सकते। हिंदी में देखिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से स्टडी करेंगे, और आपको 30 क्वेश्चन कम से कम आने चाहिए 37 में से, ठीक है। और बाकी का आप तुक्का भी लाएंगे तो 31 32 हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 गलत भी होते हैं तब भी आपके इसमें लगभग 60 मार्क्स के आसपास बन जाएंगे, ठीक, 62। ठीक, अब बात कर लेते हैं सबसे टफ जो सब्जेक्ट होता है जीएस का। अक्सर लोगों को इसी का रहता है, सर हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ना है, स्टैटिक भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। सर बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस आपको स्टैटिक जीके प्लस लूसेंट की जीके बुक, बस आपको बस इतनी सी पढ़ाई करनी है। देखिए इसमें जो है 38 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस में। कोई भी बच्चा 38 के 38 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। अगर आप इसमें 25 प्लस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर होगा ये। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे स्टडी करेंगे तो आप इसमें 25 to 30 क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मार्ट स्टडी का तरीका। और हिंदी में मैंने बताया था आपको 64 मार्क्स बन रहे थे लगभग। उसके बाद और रीजनिंग और मैथ में 114, ठीक है। इसके बाद एक रह गया था जीएस में अगर आपके 25 से 27 क्वेश्चन, 25 मान लीजिए क्वेश्चन सही होते हैं, तो आपके 50 मार्क्स ये बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 8 228। इतने मार्क्स पे तो आपका सिलेक्शन कैसे भी नहीं रुकेगा, बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है आपके लिए। तो ये रहा आपके स्मार्ट स्टडी का तरीका। आपको जीएस और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग को आपको लगभग 2 घंटे हर रोज़ लगाना है, मैथ को 1 से 1.5 घंटे आपको हर रोज़ लगाना है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करें तो आपका सिलेक्शन अब भी हो सकता है। लेकिन अब आप कोई भी बिल्कुल भी एक भी दिन बर्बाद ना करें, ठीक। आज ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दें।
किस विषय को कितना समय दें इस बात को मैं अभी बता चुका हूँ। आपको मैथ्स पढ़ना है 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ लीजिए शाम को, और 2 घंटे रीजनिंग लगाना है, ठीक है। रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स के केवल 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं। वही बात करें हिंदी की, तो हिंदी भी आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है, और बाकी टाइम आपको जब भी मिलता है आपको जीएस प्लस स्टैटिक पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और जो आपका स्कोर बताया मैंने 228 नहीं, आपका 200 स्कोर बिल्कुल सेफ होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टारगेट 200 से 220 का लेके चलना है, और मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आप आराम से इतना क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो यही आपका बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। कितना रहेगा सेफ स्कोर? सेफ स्कोर के बारे में हम बात कर चुके हैं। 220 का टारगेट लेके चलना है आपको, और आपके आराम से अगर 200 मार्क्स भी आते हैं तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं कि जिनके पास नोट्स भी नहीं हैं, बुक्स भी नहीं हैं, वो क्या करें। देखिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो आपको बुक लेना पड़ेगा तैयारी करने की, ठीक है। अब हमारी क्लास देखिए, हम बात कर लेते हैं जिनके पास नोट्स नहीं है। देखिए मैं आपको कुछ क्लासेस कराऊंगा बहुत ही शॉर्ट में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा के साथ, ठीक। जिसके बाद जीएस का बिल्कुल नहीं है वो कर सकता है, हिंदी का बिल्कुल नहीं है वो भी कर सकता है। आपको सिर्फ यहाँ हिंदी और जीएस ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब जीएस में जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री का हम केवल 3 क्लास ही करेंगे, ठीक है। एक प्राचीन हिस्ट्री की जी, तो हिस्ट्री केवल हम लोग यहाँ पे 3 क्लास करेंगे। एक प्राचीन हिस्ट्री, ठीक, एक मध्य और एक आधुनिक इतिहास। तो बस ये आपको 3 क्लास मिलेंगे, और तीनों का आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब चैनल से पढ़कर उसका पीडीएफ लेकर अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में भी केवल 2 क्लास होंगी। एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल, ठीक है। तो आपको 2 क्लासें मिलेंगी, और दोनों का आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 क्लास में ज्योग्राफी और 3 क्लास में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी के लिए सिर्फ 1 क्लास करेंगे, भले इसमें 2 से 3 घंटा लगे, पर एक ही क्लास में पूरी पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे, और आपको इसका भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से साइंस भी करेंगे एक दिन, और इस तरीके से लगभग 15 दिन में सारा कुछ जीएस निपटा लेंगे, ठीक है। देखिए इससे ज़्यादा शॉर्ट और हो भी नहीं सकता, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इसी हमारी पीडीएफ से, ठीक है, पीडीएफ से और क्लास से। बाकी स्टेटिंग, बाकी 5 दिन हम आपको स्टेटिक कराएंगे, ठीक। तो जिनके पास भी बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ने का, वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपको 25 to 30 बहुत आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से, अगर आपके पास कोई तैयारी नहीं है तो। बाकी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में अगर टाइम मिलेगा तो बाद में हिंदी भी कराएंगे, वरना आपको जीएस बिल्कुल पूरी तरीके से मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी के कुछ जैसे टॉपिक्स रहते हैं जैसे अलंकार, जो लोगों को नहीं समझ में आते हैं, इस तरीके के कुछ 8 से 10 टॉपिक हम आपको ज़रूर कराएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं 37 फुल क्वेश्चन करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आप इसका भी पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक। तो ये आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके लाइक्स और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छी जीएस की क्लास लाऊंगा, जिसमें आप पूरा का पूरा जीएस जो है 20 दिन में कवर कर पाएंगे स्टैटिक सहित, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।